हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो हम लोग पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महीना या अधिक मास की महिमा के बारे में श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले सभी भक्तों को ये शुभ पुरुषोत्तम महीना की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो पुरुषोत्तम महीना या अधिक महीना या पुरुषोत्तम मास अधिक मास, जिसको कर्मकांडियों के अनुसार मल मास या मलिन मास कहते हैं, इसके बारे में आगे वीडियो में हम लोग श्रवण किए हैं, हम लोग समझे हैं उसको। तो ये जो हर 3 साल के अंतर, हर 3 साल में एक अधिक मास आकर उपस्थित होता है, एक अधिक मास आकर जोग होता है, उपस्थित होता है। इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, एक अधिक मास क्यों आ जाता है, और जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, मौल या मलिन मास भी कहा जाता है, तो क्यों ये अधिक मास आता है। तो हम लोग जिस कैलेंडर का उपयोग में लाते हैं, जिस कैलेंडर को हमारे जीवन दैनंदिन जीवन में जिस कैलेंडर को हम लोग उपयोग में लाते हैं, उस कैलेंडर की जो गणना है वो गणना 2 तरीके से होता है। जिस तरीके को कहा जाता है, पहला तरीका है सौर गणना अनुଯାयी और दूसरा होता है चांद्र गणना अनुଯାयी। सौर गणना क्या है ना, सौर गणना है सूर्य देव, हमारे जो सूर्य देव है, जो हर रोज़ पूरब में उगते हैं और पश्चिम में अस्त जाते हैं। तो ये सूर्य देव के गमन के अनुसार जो गणना होती है, सूर्य देव के गमन, सूर्य देव के अतिक्रम के अनुसार जो गणना होती है, उसको सौर गणना कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रदेव की गमन, चंद्रदेव के अतिक्रमण के अनुसार जो गणना होती है, उसको चांद्र गणना कहा जाता है। तो सूर्यदेव के गमन या अतिक्रम को सौर गणना और चंद्रदेव के गमन या अतिक्रम को चांद्र गणना कहा जाता है। और इन दोनों गणना के अनुसार हमारे दैनंदिन व्यवहारिक जो कैलेंडर है वो तैयार होता है, जिसको हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग करते हैं, दैनंदिन जीवन के उपयोग में लाते हैं। जिस कैलेंडर को सौर गणना और चांद्र गणना के अनुसार होता है। तो अभी ये सौर गणना और चांद्र गणना क्या है और किस प्रकार से ये होता है, सौर गणना और चांद्र गणना, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इसी गणना के अनुसार हम लोग ये हर 3 साल में एक अधिक मास जोग होने के महत्व को भी समझेंगे। तो पहले हम लोग सौर गणना को समझते हैं। सौर गणना ना, हम जानते हैं कि हमारे एक साल में 12 महीना होते हैं। हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि 30 दिन में एक महीना होता है, 30 दिन में एक महीना होता है, 12 महीने में एक साल होता है, 365 दिन में एक साल होता है। ये सब बचपन से ही ये सब हम लोग सुने भी हैं और पढ़े भी हैं। तो ये जो 365 दिन में एक साल, 12 महीना में एक साल, 30 दिन में एक साल, ये सौर गणना के अनुसार होता है। सौर गणना क्या है ना, ये जो 12 महीना है, अलग अलग जो 12 महीना है, ये 12 महीने में 12 राशि होती है। राशिफल, हम लोग राशिफल निर्णय करते हैं। तो ये 12 राशि होती है 12 महीने की अलग अलग। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण से लेकर चैत्र तक जो 12 महीना है, तो हर महीने की एक एक राशि होती है। और सूर्यदेव इन राशियों में एक महीने में एक राशियों में गमन करते हैं या अतिक्रम करते हैं। तो सूर्यदेव जब एक राशि से दूसरी राशि में गमन करते हैं या अतिक्रम करते हैं, उसको कहा जाता है संक्रमण काल, यानी संक्रमण करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण। जब संक्रमण करते हैं, एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जाते हैं, संक्रमण करते हैं, तब 1 महीना पूर्ण होता है, 30 दिन पूर्ण होता है। तो सूर्यदेव की इस गमन को संक्रमण काल कहा जाता है। और सूर्यदेव की ये गमन जब पूर्ण होता है, अर्थात एक राशि को छोड़कर जब दूसरी राशि में जाते हैं, तो इस संक्रमण काल को कहा जाता है संक्रांति। हर महीने के अंत में संक्रांति होता है, संक्रांति तिथि होती है। जैसे प्रतिपदा तिथि है, अमावस्या तिथि है, उसी प्रकार संक्रांति भी एक तिथि है। अमावस्या पूर्णिमा तिथि के अनुसार संक्रांति भी एक तिथि है, जो हर महीने के अंत में 30 दिन जब पूर्ण होता है तो संक्रांति होता है।
तो उस दिन क्या करते हैं, सूर्य देव एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में गमन करते हैं, संक्रमण करते हैं। सूर्य देव की इस संक्रमण काल को संक्रांति तिथि कहा जाता है। तो सौर गणना के अनुसार इस 30 दिन में एक मास होता है, एक महीना होता है। अर्थात सूर्य देव एक राशि को गमन किए, संक्रांति से संक्रांति 30 दिन पूरा हुआ, एक महीना पूर्ण हुआ। इसको इस प्रकार सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, 30 दिन समय लगता है, एक महीना 30 दिन। इस प्रकार से एक एक पहला दूसरा तीसरा करते करते जब 12 राशि को संक्रमण कर लेते हैं सूर्य देव, तब उनको समय लगता है 365 दिन। अर्थात 12 महीना जब पूर्ण होता है, सूर्य देव जब गमन कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं 12 राशि को 12 महीने में, तो सूर्य देव का समय लगता है 365 दिन। इस प्रकार सूर्य देव के इस संक्रमण काल को सौर गणना या सौर वत्सर कहा जाता है। सौर वत्सर, सौर गणना 365 दिन जब पूरा होता है, 12 राशि को जब संक्रमण कर लेते हैं सूर्य देव, तो एक साल 12 महीना पूर्ण होते हैं, एक साल पूर्ण होता है और 365 दिन पूर्ण होता है। इसको सौर वत्सर कहा जाता है। तो ये है सौर गणना। सौर गणना सूर्य देव के अतिक्रम या गमन के अनुसार होता है। एक राशि से दूसरी राशि, संक्रांति से संक्रांति 30 दिन समय लगता है एक राशि से दूसरी राशि जाने में, अर्थात एक महीना समय लगता है। संक्रांति से संक्रांति 30 दिन और 12 राशि को पूर्ण करने में समय लगता है 12 महीना, अर्थात 365 दिन। इस प्रकार एक साल जब पूर्ण होता है सौर गणना के अनुसार, उसको सौर वत्सर काल कहा जाता है। सौर वत्सर काल के अनुसार 365 दिन में एक साल होता है और 12 महीने में एक साल होता है, 30 दिन में एक साल होता है। ये हो गया सौर वत्सर, सौर गणना। अब चांद्र गणना, ठीक उसी प्रकार सूर्य देव भी एक एक राशि को गमन करते हैं या अतिक्रमण करते हैं। सूर्य देव का ये जो अतिक्रम काल था वो था संक्रांति से संक्रांति, लेकिन चंद्रदेव जो अतिक्रम करते हैं एक राशि से दूसरी राशि, चंद्रदेव का अतिक्रम का समय या तिथि है पूर्णिमा तिथि। सूर्यदेव जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा समय कितना लगता है, 29 दिन 14 घंटा। सूर्यदेव को लग रहा था 30 दिन कुछ घंटा, इसलिए 365 दिन हुआ था 12 महीने में। और चंद्रदेव को अभी समय लग रहा है पूर्णिमा से पूर्णिमा तिथि एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करने में 29 दिन 14 घंटा। सूर्यदेव को लग रहा था 30 दिन कुछ घंटा और चंद्रदेव को लग रहा है एक महीना पूरा करने में 29 दिन 14 घंटा। 30 दिन और 29 दिन कुछ कमी है, मतलब चंद्रदेव जल्दी पहुंच जाते हैं, एक राशि को जल्दी अतिक्रमण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार चंद्रदेव एक राशि से दूसरी राशि को जब संक्रमण कर लेते हैं पूर्णिमा से पूर्णिमा, उस समय 29 दिन 14 घंटा समय लगता है चंद्रदेव को। और इस प्रकार से 29 दिन 14 घंटा में चांद्र गणना के अनुसार 29 दिन 14 घंटा में एक महीना पूरा होता है। और इस प्रकार जब 12 राशि को चंद्रदेव अतिक्रमण करते हैं, एक साल पूरा होता है, तो चंद्रदेव का समय लगता है 355 दिन। 29 दिन एक महीने में 29 दिन 14 घंटा, तो 12 महीने में समय होता है लगभग 355 दिन। सूर्यदेव को समय लगता था 365 दिन एक साल में और चंद्रदेव को समय लग रहा है 355 दिन एक साल में। तो इस प्रकार से चंद्रदेव जब एक साल में इन 12 राशियों को अतिक्रम करते हैं तो इसको कहा जाता है चांद्रवत्सर। चांद्रवत्सर के अनुसार 29 दिन 14 घंटा में एक महीना, 355 दिन में एक साल। और सौर गणना के अनुसार या सौर वत्सर के अनुसार 30 दिन में एक महीना, 365 दिन में एक साल। तो अब 365 दिन सौर गणना के अनुसार एक साल, चांद्र गणना के अनुसार 355 दिन में एक साल। तो एक साल में कितना गैपिंग हो रहा है दोनों गणना के अनुसार? 10 दिन की। सूर्य गणना के अनुसार 365 दिन, चांद्र गणना के अनुसार 355 दिन। एक साल में गैप होता है 10 दिन की, अर्थात सूर्यदेव को एक साल में 10 दिन ज़्यादा समय लगता है, चंद्रदेव को 10 दिन कम समय लगता है। अर्थात चंद्रदेव की साल 10 दिन पहले ही पूरा हो जाता है
सूर्यदेव को 10 दिन ज़्यादा गमन करना पड़ता है, राशि को अतिक्रम करने के लिए 10 दिन ज़्यादा चलना पड़ता है, सूर्यदेव को गति करना पड़ता है। लेकिन चंद्रदेव सूर्यदेव से 10 दिन पहले ही गमन कर लेते हैं। तो ये चंद्र और सूर्य के गमन, गति, संक्रमण में जो सामंजस्य है, जो गड़मेल है, मिलावटी नहीं है, 10 दिन की जो गड़मेल है, सामंजस्य है एक साल में, इसी प्रकार हर साल 10 दिन करते करते हर 3 साल के अंतर में 30 दिन हमारे सामने अधिक आता है। 365 माइनस 355, सौर गणना के अनुसार 365, चांद्र गणना के अनुसार 355, 365 माइनस 355 एक साल में हो गया 10 दिन। इसी प्रकार 3 साल में 10 गुना 3 समान 30 दिन, यानी 1 महीना अधिक, 1 महीना अधिक हमें प्राप्त होता है। तो ये जो 1 महीना अधिक हमें प्राप्त हो रहा है, यही है अधिक मास। सूर्यदेव और चंद्रदेव की इस गमन की जो सामंजस्य है, गति की जो सामंजस्य है, इसको मिलाने के लिए हर 3 साल में एक अधिक मास आकर उपस्थित होते हैं। एक साल में 10 दिन, इसी प्रकार 10, 10, 10, हर 3 साल में 30 दिन, 30 दिन यानी 1 महीना, एक अधिक मास हमें प्राप्त होता है, या एक अधिक मास आकर जोग होता है। पर ये जो हमें जो चर्चा की हम सूर्य गणना और चांद्र गणना के अनुसार जो अधिक मास के जोग का जो कारण हमें मिला, ये अधिक मास का मुख्य कारण नहीं है, यह एक व्यवहारिक कारण है, गौण कारण है। क्यों ना? अगर ये मुख्य कारण होता, हर साल 10 दिन के अंतर सूर्य गणना चंद्र गणना के अनुसार हर साल में 10 दिन का अंतर, 3 साल में 30 दिन, एक अधिक महीना, ये अगर मुख्य कारण होता तो हर 3 साल के अंदर जो 1 महीना अधिक आकर जोग हो रहा है, उपस्थित हो रहा है, वो 1 महीना कोई एक निर्दिष्ट महीना में आकर जोग होता, चाहे वो बैसाख में हो या आश्विन में हो या सावन में हो, किसी भी एक महीने में आकर वो उपस्थित होता, जोग होता। लेकिन हम देखते हैं कि हर 3 साल के अंदर जो हमें अधिक मास मिलता है, वो अधिक मास तो कभी बैसाख में आता है, तो कभी सावन में आता है, तो कभी आश्विन में आता है। कोई निर्दिष्ट महीना नहीं है इसका, समय नहीं है इसका, कोई एक निर्दिष्ट समय, कोई एक निर्दिष्ट महीना नहीं है। अगर मुख्य कारण होता तो ये बैसाख, हर साल, हर 3 साल के अंतर बैसाख महीना में ही अधिक मास होता, या तो आश्विन महीना में अधिक मास होता, या तो सावन महीना में ही अधिक मास होता, कोई एक निर्दिष्ट समय में। लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई निर्दिष्ट समय नहीं है, कभी आश्विन में होते हैं, तो कभी सावन में होते हैं, तो कभी बैसाख में होते हैं अधिक मास। तो ये जो हमें मिलावट नहीं है, गड़मेल है अधिक मास आने का, जो निर्दिष्ट समय नहीं है, निर्दिष्ट महीना नहीं है, इसी से हमें समझना पड़ेगा कि जरूर इसके पीछे कोई मुख्य कारण है, जो कि शास्त्रीय और ज्योतिर्गत कारण या प्रमाण है। अधिक मास के शास्त्रीय और ज्योतिर्गत प्रमाण अधिक मास के हर 3 साल के अंदर अधिक मास के ज्योतिर्गत या शास्त्रगत जो प्रमाण है, वो या दर्शन जो है, ज्योतिर्दर्शन या शास्त्रीय दर्शन, उसको हम लोग आगे के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी अधिक मास की जो व्यावहारिक कारण है, हर 3 साल के अंतर जो अधिक मास आकर उपस्थित होते हैं, इसका जो व्यावहारिक कारण है, इसको हम लोग समझें, इसको हम लोग जान पाए, सौर गणना और चांद्र गणना को जान पाए, हमारे कैलेंडर किस प्रकार से तैयार होता है, किस गणना के अनुसार तैयार होता है, इसको हम जान पाए। हमारे जो व्यवहारिक कैलेंडर है, दैनंदिन व्यवहार सौर गणना और चांद्र गणना के अनुसार होता है, और इसमें साल में भी, महीने में भी फर्क होता है सौर गणना और चांद्र गणना के अनुसार, इसको हम लोग जान पाए। अभी अधिक मास का जो व्यवहारिक कारण वो हमें पता चल गया, उसके बारे में हम ज्ञात हो गए। अब
इसका जो मुख्य कारण है, शास्त्रीय कारण, ज्योतिर्गत कारण, इसको हम लोग आगे के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।